जिन पे जादू है वो लोग कैसे इस चीज़ से अपने ऊपर से कोई वजीफा करके जादू खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि जादू है भी है कि नहीं। जादू की कुछ अलामात होती हैं, सबसे पहले उन अलामात को समझना चाहिए। देखो, जादू एक बरहक है, हकीकत है, और जादू की अलामात में सबसे पहले जो बड़ी अलामत वो ये है कि इंसान मायूस हो जाता है। याद रखिए, मायूसी कुफर है। जब इंसान मायूस होता है तो फिर दुआएं नहीं चलती, फिर इलाज चलता है। और हम जादूज़दा लोग जो हैं वजीफे कर रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ नहीं चाहती होती हैं हमारी। और जादू की अलामात में सबसे पहले अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आते हैं। ख्वाबों में सांप देखते हैं, छिपकलियाँ देखते हैं, कपड़े कटते हैं, सर पकड़ा रहता है, आंखें खिंची रहती हैं, काम करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, घर से निकलने को दिल नहीं करता। इसके बावजूद भी अगर आप हिम्मत करके करते भी हैं काम, तो काम में कामयाबी नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती। गाड़ी नहीं ली, गाड़ी पे जादू, चलाने को दिल नहीं करता। नया दफ्तर बनाया, दफ्तर पे लोग जादू करते हैं तो दफ्तर में बैठने को दिल नहीं करता। नया काम स्टार्ट किया, उस काम में दिलचस्पी नहीं लगती, जिस्म पे कट लगते हैं। बल्कि मेरे पास तो ऐसे 20 मरीज आते हैं जिनके ऊपर जिन्नात की हाजिरी भी हो जाती है, और बाज़ का ऐसे भी मरीज जिनके जिस्म पे खून के कट भी लगते हैं। तो सारा कुछ जादू से लोग कर रहे होते हैं। तो जादू के बचने का सबसे मुजर्रब तरीन अमल है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी 41 टाइम 11 डेज पानी के ऊपर दम करके पिए, उससे बड़ा फाका। तो दूसरा अमल सूरह फलक देखा है मैंने। सूरह फलक आप 41 टाइम पानी के ऊपर 21 दिन दम करके पिए, उससे भी बड़ा फर्क। और साथ सूरह नास भी पढ़ा जा सकता है। कई लोग सूरह फलक और सूरह नास मिला के पढ़ते हैं। अब उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि औज़ बिल्लाह से शुरू करें, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, साथ सूरह फलक पढ़ें। और जब सूरह नास पढ़नी है तो वहाँ भी औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह नास पढ़ें। अब ये औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ सूरह नास के बाद आपने जब सूरह फलक दोबारा पढ़नी है तो वहाँ भी औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें और 21 मरतबा पानी दम करके पी लें। उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दूर होती है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह पाक कोई ऐसा बंदा भेज हमारे लिए जो हमारे लिए ये नेगेटिविटी और मुश्किलें ख़त्म कर दे। मैं समझता हूँ कि ये रूहानियत से सीखना हर बंदे का काम था। हम लोग मुख्तलिफ चौराहों पे आमल बाबे ढूंढते रहते हैं। ये सारा कुछ हमें खुद सीखना चाहिए था, क्योंकि रूहानियत सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं, अब जाहिर बात है, इस चीज़ को मैं देखता हूँ जब हमारे माशरे में गंद पड़ा हुआ है, आमल बाबा और पता नहीं बंगाली बाबा, तो मैंने फिर सिखाने के ऊपर तवज्जो दी। ऐसे 20 स्टूडेंट हैं मेरे अमलियात में, रूहानियत में, जिनको मैंने खुद सिखाया। मैं कहता हूँ ना जाओ किसी के पास, बिल्कुल ना जाओ, खुद सीखो। घर बैठ के अपने बच्चों की नज़रें खुद उतारो, खुद पढ़ाई करो, खुद अमल करो, खुद वजीफे करो, खुद अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाओ। तो माशरे, देखिए हमारी औरतें कैसे बेचारी घर से बाहर जाएं, किस तरह किसी के पास जाके अपना इलाज करवाएं। तो रूहानियत एक, देखो 2 शोबे हैं, एक है मेडिकली और एक है रूहानी। रूहानियत शोबा बड़ा शोबा है, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर मुसीबत, परेशानी और नेगेटिविटी या बीमारी भी आनी है तो आसमानी काउंसिल से, रूहानियत से, अल्लाह से हुक्म नाज़िल होता है। जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं तो फिर बीमारियां नहीं आती। मेरे पास ऐसे 20 लोग हॉस्पिटल से बीमार और तबीयत नहीं ठीक जब आते हैं, उनको पानी दम करके देते हैं। जब उनको सूरह यासीन पढ़ने के लिए देते हैं, जब खुद सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, सूरह फलक, सूरह नास और आयत करीमा, यकीन जाने सूरह फातिहा में शिफा है और आब ज़मज़म में शिफा, जब पानी दम करके देते हैं और उनको कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए बताया जाता है तो उनकी तबीयत में फाका हो जाता है। वो लाइलाज बीमारियां, जब डॉक्टर कहता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, वो लाइलाज बीमारियां जब उनका इलाज किया जाता है तो फिर अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं। क्या बात है।